जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमैडो स्टडी। साथियों, विभाग द्वारा अभी हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 3 कक्षाओं की दी गई हैं, जिसमें कक्षा 1, 2 और 3 शामिल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुलने ही वाले हैं, तो बच्चों के आने पर अब हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, इन संदर्शिकाओं में यही बताया गया है। आज इस वीडियो में कक्षा 1 भाषा के लिए जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हमें दी गई है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब हमें अगले सत्र में बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है। इस वीडियो के अंत में मैंने अपने विद्यालय का भी उदाहरण दिया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस समय हमें 6 संदर्शिकाएँ प्राप्त हुई हैं। कक्षा 1 की भाषा और गणित, कक्षा 2 की भाषा और गणित और कक्षा 3 की भाषा और गणित। कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन यानी सोमवार से शनिवार तक 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जो कि प्रार्थना सभा और छात्र उपस्थिति गणना के बाद होंगे। जिनमें पहला कालांश सुबह 8:30 बजे से 9:10 तक, दूसरा कालांश 9:10 से 9:50 तक और तीसरा कालांश 9:50 से 10:30 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। साथियों, प्रेरणा सूची जो कि हमें पहले ही दे दी गई थी, विभाग द्वारा पहले ही प्राप्त करा दी गई थी और इसे हमने अपने कक्षों में चस्पा भी कर रखा है, इस संदर्शिका में पुनः दी गई है। कक्षा 1 की प्रेरणा सूची में 9 कौशलों की पहचान की गई है और उनसे जुड़ी हुई 14 दक्षताओं को आधार बनाकर शिक्षण कार्य की योजना बनाई गई है। तो इस प्रेरणा सूची में जो आप LO कोड देख रहे हैं, LO मीन्स लर्निंग आउटकम, इसमें H101 का मतलब है H फॉर हिंदी, 1 फॉर क्लास 1 और 01 मतलब पहली दक्षता। तो विषय पहला सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना में पहली दक्षता है। ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है। दूसरी है ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है। दूसरा विषय मौखिक शब्दावली, इसमें तीसरी दक्षता दी गई है। रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीज़ों, जानवरों के नाम बता सकता है और परिचित चित्र, पहचान संज्ञाएं व क्रिया शब्द। नेक्स्ट विषय है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। चौथी दक्षता खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। पांचवी दक्षता वस्तुओं का वर्णन करते हैं। किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट विषय प्रथम ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान। छठवीं दक्षता है परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि को पहचान सकता है। सातवीं दक्षता है ग्रेड 1 के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेता है। नेक्स्ट विषय शब्द पहचान पढ़ना, इसमें 8वीं और 9वीं दक्षता है। ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है और ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। नेक्स्ट विषय है मौखिक पठन प्रवाह पढ़कर समझना। 10वीं दक्षता 4-5 वाक्यों के एक सरल वाक्यांश पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। 11वीं दक्षता ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है। 12वीं दक्षता पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकता है, जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब देना कि लड़की का नाम क्या है, जबकि पाठ में लिखा है लड़की का नाम शांति है। लास्ट विषय लेखन, जिसमें 13वीं दक्षता है सरल परिचित शब्द लिख लेता है जिसमें 2-3 अक्षर हों और 14वीं दक्षता है चित्र, पाठ, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकता है या लिख सकती है। अब हम बात करते हैं कि संदर्शिका में कितने भाग हैं, तो इसमें कुल 4 भाग हैं। कक्षा 1 की भाषा संदर्शिका के 4 भाग हैं। भाग 1 सैद्धांतिक समझ, भाग 2 कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के अकादमिक सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना और गतिविधियाँ, भाग 3 कक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू और भाग 4 मौखिक भाषा विकास से संबंधित स्कूल में बच्चों की उपस्थिति हेतु अभिभावकों द्वारा ली जाने वाली सहमति पत्र का संकलन। साथियों, इन चारों भागों के बारे में विस्तार से हम आगे समझेंगे। संदर्शिका का पहला भाग सैद्धांतिक समझ में
हम बच्चों के सीखने से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को समझेंगे। कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में साक्षरता, पढ़कर समझने की प्रक्रिया और प्रारंभिक कक्षाओं में मौखिक भाषा का विकास कैसे हो, इसके बारे में समझेंगे। इस भाग में हम डिकोडिंग अर्थात शब्द पहचान पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे बच्चे जो भी पाठ पढ़ें तो वो समझ के और प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ पाएँ। भाग 2 जो कि संदर्शिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग में कक्षा 1 में इस वर्ष भाषा शिक्षण में कैसे कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एकेडमिक सत्र में प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं पर कार्य करने के लिए हम पाठ्य पुस्तक कलरव 1 और कार्य पुस्तिका 1 के साथ कुछ सहायक शिक्षण सामग्री पर भी व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे। इसमें पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों एवं सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से कराई जाने वाली गतिविधियों को प्रेरणा सूची से संबंधित दक्षताओं के साथ रखकर इस संदर्शिका में दिया गया है। इससे शिक्षकों को निरंतर ये पता चलता रहेगा कि उन्होंने किस प्रकार काम किया है और आगे किस प्रकार उन्हें काम करना है, ताकि बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस भाग के बारे में विस्तृत वीडियो मैं अभी कुछ दिन बाद बनाऊंगी, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। भाग 3 में कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं में कक्षा प्रबंधन और कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण बनाने के संबंध में दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रिंट सामग्रियां बच्चों को सीखने में बहुत मदद करती हैं और सीखने की प्रक्रिया को एक वांछित गति प्रदान करती हैं। मैंने भी अपने विद्यालय में कुछ प्रिंट सामग्रियां क्लासेस में लगाई हुई हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। भाग 4 मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों के संकलन में कुछ कविता, कहानियाँ और कुछ मौखिक खेल गतिविधियाँ दी गई हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को आनंददायी शिक्षा देने में मदद कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का प्रिंट रिच मटेरियल हमारे यहाँ कक्षाओं में लगा हुआ है। मैंने एक कोलाज बनाकर आपको एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह के वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching.